नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर में महिला प्रशिक्षु जज से लूट, कलेक्टर निवास के पास वारदात। राजस्थान में सर्दी का पहला वार। आज से अजमेर में चलेगी 11 स्पेशल ट्रेन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेमानंद महाराज ने नहीं की पदयात्रा, भक्त हुए निराश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीकानेर शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार रात को शहर के पौष इलाके में एक महिला प्रशिक्षु जज के साथ लूट की वारदात से सनसनी फैला दी। यह घटना जिला कलेक्टर के निवास से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ बिवाड़ी के अनुसार प्रशिक्षु महिला जज पूजा जनांगल स्कूटी से व्यास कॉलोनी से पब्लिक पार्क की ओर जा रही थी। म्यूजियम सर्कल के पास भ्रमण पथ के समीप अचानक बदमाशों ने उनकी चैन छीन ली। स्नैचिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से पूजा जनांगल स्कूटी से गिर गई और उनके चेहरे पर चोटें आई। राजस्थान में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। 22 अक्टूबर को सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में हवाओं की दिशा बदल गई है, जिसके चलते कई जिलों में सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। बीते 24 घंटों में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और सिरोही जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि सीकर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां रात का तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं नागौर और झुंझुनू में भी पारा 15 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे ने त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न गंतव्यों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। अजमेर मंडल से कुल 29 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से 11 स्पेशल ट्रेनें आज 22 अक्टूबर 2025 को अजमेर स्टेशन से चलेंगी। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों के संचालन से उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। रक्षा मंत्री 2 दिन जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार कल 23 अक्टूबर को वे जैसलमेर पहुंचेंगे। दरअसल 23 और 25 3 दिन तक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में होने जा रही है। इससे हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वे सेना के अधिकारियों के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे लोंगेवाला से जवानों से भी बातचीत करेंगे। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की बुधवार सुबह की नियमित पद यात्रा स्थगित रहने से उनके हजारों भक्तों को निराशा हाथ लगी। महाराज जी के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु आज उनकी पदयात्रा मार्ग पर सुबह से ही कतार में खड़े थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने पदयात्रा नहीं की। जानकारी के अनुसार पदयात्रा न करने के पीछे मुख्य वजह स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है। जयपुर के चोमू इलाके में एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 पर रामपुरा पुलिया के पास एक थार गाड़ी ने दो बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक्स पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थार की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर लगने के बाद दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। झीलों की नगरी इस बार दीपावली पर पर्यटकों से गुलजार रही। बीते वर्षों के रुझान और इस साल की बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 में उदयपुर में पर्यटकों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बनाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार नवंबर 2024 में करीब 2,16,000 घरेलू पर्यटक और 21,992 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे, जबकि इस बार ये संख्या बढ़कर 2,75,000 से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तरकाशी स्थित चार धाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम के कपाट आज यानी 22 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। इस साल में अब तक 7,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन करने पहुंच चुके हैं। कपाट बंदी से पहले दीपोत्सव और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। मंदिर को फूलों, झालरों और दीपों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिसमें संपूर्ण धाम क्षेत्र भक्ति और उल्लास से सरोवर है। कोटा के इंदिरा गांधी नगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। दीपावली की छुट्टियों के बीच ही मंगलवार देर शाम तक नोटिस जारी कर दिया गया। स्कूल में दीपावली की रात रोशनी व्यवस्था नहीं होने के चलते शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। शिक्षा मंत्री रात 10:30 बजे स्कूलों के निरीक्षण पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ निकले थे। 2-3 स्कूलों के निरीक्षण के बाद वे DCM के इंदिरा गांधी नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंचे तो वहां उन्हें अंधेरा नजर आया। न तो स्कूल में रोशनी के लिए लाइटिंग थी और न ही दीपदान किया गया था। अलवर में ई-रिक्शा में बैठी महिला का मंगलसूत्र चोरी हो गया। महिला को ई-रिक्शा से उतरने के बाद इसका पता चला। पीड़िता ने ई-रिक्शा में बैठी अन्य 2 महिलाओं पर शक जताया है। एनएबी थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज की गई है। घटना 60 फीट रोड के आसपास की है। दयानंद नगर निवासी प्रकाश चंद्र ने बताया कि वह पत्नी के साथ बाजार से सामान की खरीदारी कर लौट रहा था। लौटते समय ई-रिक्शा में 2 अन्य महिलाएं भी बैठ गई। कुछ दूरी पर महिला ई-रिक्शा से उतर गई। कुछ दूर चलने के बाद महिला को गले में मंगलसूत्र का महसूस नहीं हुआ।
भाजपा ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित है और इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया। कहा, आपकी पंजाब सरकार जानबूझकर दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने की साजिश रच रही है। पिछले 4 दिनों में पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अचानक बढ़ गई और यह कोई संयोग नहीं है। पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार को भी दीपोत्सव मनाया गया। कोटा शहर में मंगलवार रात को भी जमकर आतिशबाजी की गई। शाम से आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ जो रात को 12 बजे तक चलता रहा। इस दौरान आग की कई भी घटनाएं हुई। सोमवार को देर दर्जन स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई। मंगलवार रात को भी देर रात तक दमकलें आग को बुझाने के लिए दौड़ती रही। गनीमत यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि दोपहर बाद से ही आग की सूचनाएं मिलना शुरू हो गया था, जो कि झाड़ियों में और खाली प्लॉटों में थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।